तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 40 प्लस यानी 40 प्लस जीरो से इंग्लिश वर्ड को पढ़ना बोलना मैं आपको सिखाने वाला दोस्तों। दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना जीरो से नहीं आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश में किस तरह से लिखते, इंग्लिश को पढ़ना किस तरह से आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और किस तरह से इंग्लिश पढ़ने का रूल यानी नियम होता है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या इंग्लिश पढ़ने का तरीका होता है, क्या ट्रिक होता है, उन सभी ट्रिक और उन सभी रूलों को आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। बस दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है मैन, MAN, क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे मैन पढ़ना है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको सही से दिखाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मैन है ना, MAN, क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे मैन पढ़ना। ओके, क्या दोस्तों आप लोग क्या इसे मन पढ़ते होंगे इस तरह से दोस्तों? आपको नहीं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक रूल है, यानी इसको पढ़ने के लिए रूल होता है। क्या होता है दोस्तों? रूल होता है, ठीक ना। तो मैं आपको रूल समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, ठीक ना। तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, जब भी दो लेटर के बीच में दोस्तों, क्या दोस्तों, जब भी दो लेटर के बीच में दोस्तों क्या आए, ए आए, तो हम ए को हम ऐसे मात्रा से, ए की मात्रा से प्रोनाउंसिएशन यानी लिखेंगे हम, जैसे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या एम, तो एम के लिए दोस्तों हम लिख देंगे, म लिख देंगे, है ना, आपकी मर्जी से, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या दोस्तों ए, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी दोस्तों दो लेटर के बीच में ए यानी ए आए, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन का यानी लिखेंगे हम, क्या चीज़ का मात्रा से लिखेंगे दोस्तों, ए की मात्रा से, है ना, मैं आपको बताया हूँ। फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों एन, तो एन के लिए दोस्तों यहाँ पे न, तो क्या पढ़ना है, इससे मैन, है ना। एम से हो गया म, और एक ए के लिए हो गया आई की मात्रा, और एन के लिए दोस्तों यहाँ पे न, है ना। तो क्या पढ़ना है, इससे मैन। ओके, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी होता है, ठीक ना, आपको पता ही होगा। ओके, तो फिर तो फिर इसी तो फिर उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे क्या है, टैप, TAP, क्या पढ़ना दोस्तों, इसे टैप, टी के लिए यहाँ पे ट, और ए के लिए यानी ए के लिए आई की मात्रा, और पी के लिए दोस्तों यहाँ पे प, तो क्या पढ़ना है, इसे टैप। फिर यहाँ पे एन, तो एन के लिए दोस्तों यहाँ पे न, और एक ए के लिए आई की मात्रा, और पी के लिए दोस्तों यहाँ पे प, तो क्या पढ़ना है, इसे नैप। इसे आपको नाप नहीं पढ़ना। ओके, जैसे मैं आपको पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको पढ़ना, ठीक है। टैप मीन्स होता है नल होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, लैप, LAP, क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे लैप पढ़ना, ठीक ना। एल से हो गया ल, और ए से हो गया आई की मात्रा, और पी के लिए दोस्तों यहाँ पे प, तो क्या पढ़ना है, इसे लैप। लैप का मतलब होता है गोदर, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या एम, तो एम के लिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, म लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, दो लेटर के बीच में क्या ए, तो ए के लिए हम ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ओके, डी 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 के लिए यहाँ पे ड, तो क्या पढ़ना है, इसे मैड। मैड का मतलब होता है पागल होता है, ठीक ना। इस तरह दोस्तों आपको लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या दोस्तों एल, तो एल के लिए दोस्तों यहाँ पे ल लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक रूल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे समझ लीजिए, तो इनको मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, जब भी दोस्तों दो लेटर के बीच में दोस्तों क्या दोस्तों, जब भी दो लेटर के बीच में दोस्तों क्या है दोस्तों, ओ आए, तो हम ओ को क्या चीज़ से पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए आप ध्यान से, ओ की मात्रा से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओ की मात्रा इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से होता है, अक्षर के बगल में लगता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, उसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों एल, तो एल के लिए दोस्तों यहाँ पे ल लिखेंगे, और यहाँ पे क्या दोस्तों ओ, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब भी दो लेटर के बीच में ओ आए, तो हम ओ की मात्रा से पढ़ेंगे, है ना। तो ओ की मात्रा इस तरह से होता है, और जी के लिए दोस्तों यहाँ पे ग, तो क्या पढ़ना है, इससे लॉग। इस तरह दोस्तों आपको लिखना है, ठीक ना। एल से हो गया ल, और ओ से हो गया ओ की मात्रा, और जी से दोस्तों यहाँ पे ग, का पढ़ना है, इससे लॉग पढ़ना। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एल है, तो एल के लिए दोस्तों यहाँ पे ल, और ओ के लिए दोस्तों ओ की मात्रा, और एस के लिए दोस्तों यहाँ पे स, तो क्या पढ़ना है, इसे लॉस, डबल एस हम सभी लिख सकते हैं, ठीक ना। एक एस को हम साइलेंट कर सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों एम, यानी लॉस मतलब क्या होता है, घटा होता है, और लॉग मतलब होता है लकड़ी का लठा होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे एम के लिए दोस्तों यहाँ पे म, और ओ के लिए ओ की मात्रा, और एम के लिए दोस्तों यहाँ पे म, तो क्या पढ़ना है, इसे म मतलब होता है माँ। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों हॉट, HOT, क्या पढ़ना है, इसे हॉट। तो एच के लिए दोस्तों ह, और ओ के लिए ओ की मात्रा, और टी के लिए दोस्तों यहाँ पे ट, तो क्या पढ़ना है, इसे हॉट। फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों सी, तो सी के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, क लिखेंगे दोस्तों, यहाँ समझिएगा, जब भी दोस्तों डबल एल के बाद ए रहे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम ओ की मात्रा से करेंगे, ए को हम, ठीक ना। इसे आपको काला नहीं पढ़ना, ठीक ना, ये बात आपको ध्यान में देना होगा, ठीक ना। इसे आपको काला नहीं पढ़ना। ओके, क्या पढ़ना दोस्तों, इसे आपको कॉल पढ़ना। ओके, क्या पढ़ना, इसे कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, यानी आप लोग किसी बोलते हैं ना, कॉल करो उसे, तो आपको क्या बोलना है, बुलाना, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना, ठीक ना, और आपको इस तरह से पढ़ना इंग्लिश। ओके, फिर यहाँ पे क्या दोस्तों देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक और रूल है, यहाँ पे समझिएगा, जब भी दोस्तों दो लेटर के बीच में दोस्तों ई आए, तो प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा से हम ई को हम दोस्तों, हम ई को हम एक ही मात्रा से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार
देखिएगा यहाँ पे ध्यान से किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा जिसे दोस्तों यहाँ पे ग लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 2 लेटर के बीच में क्या है दोस्तों ई। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दोस्तों 2 लेटर के बीच में ई रहे तो हम ई को हम एस की मात्रा से लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे जी के लिए टी के लिए यहाँ पे ट, तो क्या पढ़ना है इससे गेट है, गेट में से होता है पाना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या आर, तो आर के लिए यहाँ पे र और ई के लिए एक ही मात्रा और डी के लिए दोस्तों यहाँ पे ड, क्या पढ़ना है इससे रेड है। फिर यहाँ पे क्या है डब्लू, तो डब्लू दोस्तों यहाँ पे वो लिखेंगे, रेड मतलब होता है लाल, ठीक है ना। तो ई के लिए एक ही मात्रा और डी के लिए यहाँ पे ड, तो क्या पढ़ना है इसे वर्ड है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों एन, तो एन के लिए दोस्तों यहाँ पे न और ई के लिए दोस्तों यहाँ पे एक ही मात्रा और टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है इसे नेट है, नेट मतलब होता है जाल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या 10 टी ई एन, क्या पढ़ना है इसे 10, तो टी के लिए दोस्तों यहाँ पे ट और ई के लिए एक ही मात्रा और एन के लिए दोस्तों यहाँ पे न, तो क्या पढ़ना है इसे 10, 10 का मतलब होता है 10, ठीक ना। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही बढ़िएगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, वैसे वैसे आप लोग बहुत ही यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग मेरे साथ, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे समझ एक रूल है, समझिएगा रूल यहाँ पे, ठीक ना। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा जब भी 2 लेटर के बीच में यू आए तो यू को दोस्तों हम क्या दोस्तों अ के साउंड से पढ़ेंगे, ठीक है, यानी अ के ध्वनि से पढ़ेंगे, ओके, ध्वनि से पढ़ेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग मेरे साथ ही पढ़िएगा, ठीक है ना। या तो दोस्तों हम यू को हम साइलेंट कर देंगे, है ना, यानी हम यू से कोई लेन देन नहीं करेंगे, ओके। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या फ, तो फ को दोस्तों हम एफ लिख देंगे, है ना, और यू को हम साइलेंट कर देंगे, ठीक है ना, यानी यू यू से हम कोई लेन देन नहीं करेंगे, ओके। ये बात आपको ध्यान में देना है, जब भी 2 लेटर के बीच में यू रहे तो यू से हमें कोई लेन देन नहीं करना, ठीक है ना। यानी जो भी अक्षर रहेगा उनको हम हिंदी में लिख देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या एन, तो एन के लिए दोस्तों यहाँ पे ना, तो क्या पढ़ना है इससे फन हो गया, है ना। यू का कोई लेन देन नहीं दोस्तों, यू का कोई लेन देन नहीं है ना। फिर यहाँ पे क्या स, यानी एस है तो एस के लिए यहाँ पे स और यू और एन के लिए दोस्तों यहाँ पे न, तो क्या पढ़ना है इससे स ना, यू से कोई लेन देन नहीं करना है। एच के लिए दोस्तों यहाँ पे ह और टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है इससे हट है। यहाँ पे क्या कट है, सी यू टी, क्या पढ़ना है इससे कट है। सी के लिए दोस्तों यहाँ पे क और टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है इससे कट है। यहाँ पे क्या बट है, तो बी बी से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ब और यू से कोई लेन देन नहीं करना और टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है इससे बट है ना। इस तरह दोस्तों आपको लिखना, ठीक ना। फन मतलब होता है मजाक करना, सन में से होता है सूरज, हट का मतलब होता है झोपड़ी, कट मतलब होता है काटना होता है, बट में से होता है लेकिन होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे भी रूल है, समझिएगा। जब भी दोस्तों 2 लेटर दोस्तों क्या आए दोस्तों आय आए, तो दोस्तों हम आई को हम दोस्तों क्या चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी ई की मात्रा का परिणामस्थ करके यानी लिखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से, ओके। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, के, तो के लिए दोस्तों यहाँ पे क लिखेंगे और आई के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या, जब भी 2 लेटर बीच में आ रहा है तो हम आई के लिए छोटी मात्रा और डी के लिए यहाँ पे ड, तो क्या पढ़ना है इससे ट्वीट है। यहाँ पे क्या है एल आई पी, तो एल से दोस्तों यहाँ पे ल और आई के लिए छोटी मात्रा और पी के लिए आपको, तो क्या पढ़ना है इससे लिप है। यहाँ पे क्या है बिग, बी आई जी, क्या पढ़ना है दोस्तों इसे आपको बिग पढ़ना, ओके, क्या पढ़ना है दोस्तों इसे आपको बिग है। फिर यहाँ पे क्या एच आई टी, तो इसे आपको हिट नहीं पढ़ना दोस्तों, इसे आपको क्या पढ़ना है हिट पढ़ना, ओके। यहाँ पे क्या बीट है बी आई टी, क्या पढ़ना है दोस्तों इसे बीट, इसे आपको बीट नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ना है इसे बीट है। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा दोस्तों, यहाँ समझिएगा जब भी किसी लेटर के बाद है ना ए और वाई रहे तो हम ए आई को यानी ए वाई को हम एक ही मात्रा से लिखेंगे पढ़ेंगे, ओके। जैसे उसी प्रकार यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या पी, तो पी के लिए दोस्तों यहाँ पे प लिखेंगे आधा प और एल के लिए दोस्तों यहाँ पे ल लिखेंगे और एल के बाद क्या दोस्तों, यानी एल के बाद क्या ए और वाई है तो ए वाई के लिए एक ही मात्रा, तो क्या पढ़ना है इससे प्ले, प्ले में से होता है खिलना। यहाँ पे क्या डी, तो डी के यहाँ पे ड और ए आई के लिए दोस्तों एक ही मात्रा, तो क्या पढ़ना है इसे डे। यहाँ पे क्या से एस ए वाई, क्या पढ़ना है दोस्तों इसे से पढ़ना, ओके। फिर यहाँ पे क्या वे, डब्ल्यू ए वाई, क्या पढ़ना है दोस्तों इसे वे। यहाँ पे क्या स्टे, एस के लिए आदर्श और टी के लिए यहाँ पे और ए वाई के लिए एक ही मात्रा है, तो क्या पढ़ना है इससे स्टे, है ना। स्टे में से होता है रास्ता होता है, ठीक है, स्टे में से होता है रुकना और वे का मतलब होता है रास्ता, से का मतलब होता है कहना, डे का मतलब होता है दिन होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है शर्ट, एस एच आई आर टी, क्या पढ़ना है इससे शर्ट है दोस्तों। यहाँ पे समझ गए ध्यान से आप लोग, ठीक है। यहाँ पे समझिए जब भी 2 या 3 लेटर को दोस्तों आई और आर आए तो उनका जो पढ़ना उच्चारण करेंगे हम अ की ध्वनि से करेंगे, ठीक है ना, उनका कोई लेन देन नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है एस एच के लिए दोस्तों यहाँ पे स और टी के लिए दोस्तों यहाँ पे तो क्या पढ़ना है इसे सट, है ना, सीरट नहीं पढ़ना, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट है एफ आर एस टी, क्या पढ़ना है इसे एफ के लिए दोस्तों फ और एस के लिए दोस्तों यहाँ पे स लिखेंगे और टी के लिए तो क्या पढ़ना है इसे फर्स्ट है। यहाँ पे क्या दोस्तों यहाँ पे भी आपको इसे दूसरा नहीं पढ़ना, ठीक ना, इसे आपको क्या पढ़ना है डस्ट पढ़ना, डी को साइलेंट करना, ठीक ना, जैसे आप लोग कर रहे थे पहले, ठीक ना। तो क्या पढ़ना है इसे डस्ट। फिर यहाँ पे क्या है हाफ पढ़ना, ठीक है, इसे आपको हालप नहीं पढ़ना, ठीक ना, क्या पढ़ना दोस्तों इसे हाफ। फिर यहाँ पे क्या जस्ट, इसे आपको जूसत नहीं पढ़ना, ठीक ना, क्या पढ़ना दोस्तों इसे आपको जस्ट पढ़ना, ठीक है ना। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल पे नए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ दोस्तों।
तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।